योर एम इन लाइफ, ये ऐसे हैं, इसका मतलब होता है कि आपके जीवन का लक्ष्य। ठीक है, सबसे इसका पहला आप मीनिंग समझिए क्या है इसका हिंदी मीनिंग। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व, कोई भी इस चीज़ का महत्व होता है तो उसके महत्व के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं। मतलब कि एम का आपके जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में। ए मैन विदाउट एन एम इन लाइफ कांट बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग। जब किसी आदमी के जीवन में लक्ष्य नहीं है तो उसे हम मानव नहीं कह सकते हैं, आदमी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, हिज लाइफ इज जस्ट लाइक अ वैन, उसका जीवन उसी गाड़ी की तरह है। क्या है? हिज लाइफ इज जस्ट लाइक अ वैन, उसका जीवन जो है उसी प्रकार की उस गाड़ी की तरह है, विदाउट अ ब्रेक, जिसमें ब्रेक नहीं है। ठीक है, उस जिसके जीवन में लाइफ नहीं है उसका जीवन कैसा है? तो उसका जीवन वैसा है जैसे कि वैसी गाड़ी जिसका कोई ब्रेक नहीं है ना। हिज लाइफ इज जस्ट लाइक, मतलब उसका जीवन इस प्रकार है लाइक अ वैन विदाउट ब्रेक, मतलब उसके जीवन उसका जिस प्रकार से गाड़ी में ब्रेक नहीं है, ठीक है, उसी प्रकार से उसका जीवन हो जाएगा। ही कांट अटेन सक्सेस इन लाइफ, और वह अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ही कांट अटेन माने क्या होता है? प्राप्त करना, वह प्राप्त नहीं कर सकता है। क्या चीज़? सफलता इन लाइफ, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। एवरी मैन मस्ट हैव सम डिफिनिट एम इन लाइफ, एवरी मैन मतलब प्रत्येक आदमी को, मस्ट हैव अवश्य होनी चाहिए, सम डिफिनिट कुछ निश्चित, एम इन लाइफ लक्ष्य जीवन में। मतलब इसका अगर सही से निकाले मीनिंग तो क्या निकलेगा? प्रत्येक मनुष्य को जीवन में कुछ निश्चित लक्ष्य अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक निश्चित लक्ष्य अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, बट ऑल आवर डिजायर, परंतु हमारे सभी चाहते, कांट बी फुलफिल, पूरा नहीं हो सकती है, इन लाइफ जीवन में। परंतु जीवन में हमारी सभी चाहते पूरा नहीं हो सकती है, पूर्ण नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं कि जितना आप चाहिएगा उतना आपको मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। कभी कभी इंसान को, ज़्यादातर इंसान को ज़रूरत से कम ही मिलती है, जितना आप चाहिएगा उससे कम मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जितना आदमी चाहता है उससे ज़्यादा मिल जाता है उसको ऐसा भी होता है इंसान के लाइफ में। बट ऐसा नहीं है कि जितनी आपके चाहते हैं सब पूरी हो जाए, ये कोई बात जरूरी नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम कुछ चाहे ही नहीं, समझे कि नहीं। अगला है, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, इन लाइफ मतलब जीवन में देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। टू माने भी, माने हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ भी हैं। बट मैन शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, बट परंतु अ मैन एक आदमी को, शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटेड निराश, एक आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं परंतु आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। ही मस्ट हैव होप एंड कॉन्फिडेंस, ही मस्ट हैव, उसके पास अवश्य होनी चाहिए क्या चीज़? दो बातें होनी चाहिए। पहला होप, होप माने क्या होता है? आशा। एंड दूसरा नंबर जो है आपका कॉन्फिडेंस, आपको विश्वास होनी चाहिए अपने आप पर, खुद पर, है ना। जहाँ आप जाते हैं, जैसे हम पे हमारे साथ पढ़ने आए हैं तो हम पे विश्वास होनी चाहिए। आप अपने पढ़ते हैं, आप आते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप पे, अपने खुद पे भी विश्वास होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आशा नहीं रख करिएगा, तो होप, आपको उम्मीद नहीं है किसी चीज़ का कि आप अच्छा रैंक प्राप्त कीजिएगा मैट्रिक में या इंटर में, उम्मीदें नहीं करते हैं। और कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो ये आप जो है जीवन में आप सफलता आपसे दूर भाग जाएगी। इसीलिए हमको उम्मीद और क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना कोई लाइन का? अगर होगा तो बोलिए, रिपीट कर देंगे। अगला है माई एम। अब दूसरी बात है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा एम क्या है। आई डू नॉट नो व्हाट विल हैपन टू मी, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ
व्हाट विल हैपन टू मी, कि मेरे साथ क्या होगा। क्या आप जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है? नहीं जानते हैं। किसी आदमी को भी पता नहीं है कि मेरा भविष्य में मेरे साथ क्या होने वाला है ना। बट इतना जरूर है, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, परंतु मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अगर मेरा एम डॉक्टर है तो आई वॉन्ट टू बी एन आई वॉन्ट टू बिकम एन ए डॉक्टर, ए टीचर, ए लीडर, जो भी बनना चाहते हैं वहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे। वो पास में आ रही ना, तो यहाँ पर हमारा एम हो गया। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कर भी लीजिएगा, कोई जो ही नहीं है, जो लिखा वही लिखेंगे। दिस इज़ द एम ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व द नेशन, नेशन माने होता है राष्ट्र, राष्ट्र माने देश, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। बाय बिकमिंग एन इंजीनियर, इंजीनियर बनकर, मतलब मैं इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, देश की सेवा करने के लिए कोई जो ही नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर ही बने, एक अच्छे शिक्षक बन के, एक अच्छे दुकानदार बन के, एक अच्छे बिजनेसमैन बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। एक आर्मी बन के आप देश की सेवा कर सकते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंडिया इज़ फ्री, कि भारत स्वतंत्र है। हम जानते हैं कि भारत स्वतंत्र है, आज़ाद है। आज़ाद हुआ ना जी, हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया था, है ना। मतलब हम लोग आज़ाद हो चुके थे, तो आज़ाद हैं। वी हैव मैनी प्लान्स, हम लोगों के पास बहुत सारा प्लान्स, मतलब मेरे पास बहुत, हम लोगों के पास बहुत सारा प्लान्स है। एंड प्रोजेक्ट्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, किसके लिए? देश के विकास के लिए। मतलब कि देश के विकास के लिए हम लोगों के पास बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं हैं, बहुत सारी, मैनी प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, भारत प्राकृतिक संसाधन के मामले में समृद्ध है। क्या है? रिच माने क्या होगा यहाँ पे? समृद्ध है। धनी तो होता ही है, इसका मतलब यहाँ पे मतलब निकलेगा समृद्ध। ऐसे धनी भी लिखते तो कोई गलत नहीं है वर्ड, धनी और समृद्ध दोनों लगभग एक ही टाइप का वर्ड होता है। तो इंडिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, भारत जो है ना अपने प्राकृतिक संसाधन में क्या है? समृद्ध है। मतलब कि भारत में जो भी चीज़ चाहिए रिसोर्सेज, वो सब रिसोर्सेज है जो उसको चाहिए, ठीक है। बट वी डू नॉट यूज देम प्रॉपरली, परंतु किसी के पास कुछ होने से थोड़ी ना होता है, उसका उपयोग भी तो करने आना चाहिए। आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है, तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर का सारा नॉलेज आपको हो गया? नहीं, आपको नॉलेज का यूज भी तो करने आना चाहिए। कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन सा होता है, कंप्यूटर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यूज तो करने आना चाहिए ना, वही बात होती है। उसी प्रकार से इंडिया जो है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है, बहुत धनी है, बट डू नॉट यूज देम प्रॉपरली, उसका यूज हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आवर कंट्री नीड्स मोर एंड मोर वेल ट्रेंड इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। मतलब क्या हुआ? हमारे कंट्री को, हमारे देश को नीड्स आवश्यकता है, क्या चीज़ की आवश्यकता है? मोर एंड मोर, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर का मतलब क्या हुआ? अधिक से अधिक वेल ट्रेंड इंजीनियर्स, पूर्ण प्रशिक्षित अभियंता। क्या? पूर्ण प्रशिक्षित अभियंता, मतलब कि वेल ट्रेंड इंजीनियर सब हो, एंड टेक्नीशियंस, और जो है टेक्नीशियंस भी हो। टेक्नीशियन क्या नहीं, टेक्नीशियन ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेक्नीशियंस भी चाहिए हमको। मतलब इंडिया को अच्छे इंजीनियर और टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो उन चीज़ों के जो इंडिया के पास है उस चीज़ों का सही से उपयोग करना सिखा दे, है ना। आई शैल ट्राई टू डू वाट एवर अ लिटिल बिट, आई शैल ट्राई टू डू, मैं करने की कोशिश करूँगा। क्या? आई शैल ट्राई टू डू वाट एवर, क्या चीज़? अ लिटिल बिट आई कैन डू फॉर द कंट्री, वह सब कुछ करने के लिए एक एक चीज़, वाट एवर, ठीक है। आई शैल ट्राई टू डू, मैं वो करने की कोशिश करूँगा। क्या? वाट एवर अ लिटिल बिट, जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ अपने देश के लिए। नहीं समझे? मैं वो करने की कोशिश करूँगा जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ अपने देश के लिए। क्या कर रहा है? डू वाट एवर अ लिटिल बिट आई कैन डू फॉर द कंट्री। क्लियर? अगला है
द मेन एम ऑफ लाइफ इज टू सर्व द कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। द मेन एम मतलब मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू सर्व द कंट्री, देश की सेवा करना, इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बहुत ही बेहतर ढंग से देश की सेवा करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।